हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। आज हमारे गांव में एक प्ले स्कूल खुला है जिसका नाम है अंकुरम प्ले स्कूल। बहुत ही सुंदर है। आप देखोगे यहाँ से सीधा मेन गेट से आने के बाद इस साइड में छोटा सा ऑफिस बना हुआ है और यहाँ से अंदर जाने का स्थान है। और इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर चार्ट, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे लेखक के काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स लगाई हुई हैं। और ये हॉल है, इसमें एलसीडी लगाई हुई है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे, क्योंकि प्ले स्कूल है तो बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो रखना ही है। और ये स्लीपिंग रूम है, इसको भी काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभी इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं सजाया गया क्योंकि आज इसकी ओपनिंग हुई है। अभी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तब उनको उसके हिसाब से और अच्छे तरीके से सजा दिया जाएगा। ये देख ले, बोर्ड के पास चार्ट लगाना, और ये काफ़ी सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और ये है एक्टिविटी रूम। इसमें फ्रंट में देखो, ये टेबल्स और चेयर्स लगाई हुई हैं। और ये ब्लैक बोर्ड है और ये काफ़ी सारे ऑर्गन्स के, फ्रूट्स के, काउंटिंग के और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। जैसे कि ये शेप्स आ गई, और ये वैसे वेदर आ गया, और कलर्स के, फैमिली के बहुत सारे चार्ट लगे हुए हैं। और इसमें काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। नीचे मैट बिछाया, काफ़ी अच्छी सुविधा दे रखी है करमवीर सर ने, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी और चेयर्स पे बैठ के आराम से पढ़ाई भी कर लेंगे। अभी मैंने आपको पूरे स्कूल में घुमा दिया है। अभी करमवीर सर थोड़े से अपने विचार रखेंगे आपके सामने। दो व्यक्ति बड़े सृजन करते हैं, एक होता है अध्यापक और एक होता है विद्यार्थी। लेकिन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा होता है जो इस कार्य को प्रमोट करता है। आप अगर आज मान लो कि कोई और चीज का कार्यक्रम करते हैं, ऐसा वैसा कार्यक्रम करते हैं, आप समझ सकते हो, तो भीड़ पता नहीं कितनी होती। लेकिन हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नाम से ही पता लग रहा होगा, अंकुरम। अंकुरम यानी कि कोई चीज का अंकुरम करना है। एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा बीज आपको, आप कभी रख लो उसको, लाइफ टाइम तक एक बीज रख लो, कभी खराब नहीं होगा जब तक पानी और हवा लग ना जाए। लेकिन जब तक रहेगा तब तक ठीक रहेगा, और जैसे ही मिट्टी में लगा दिया, क्या बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। उस विशाल वृक्ष बनने की एक छोटी सी कहानी होती है। और मेरे ख्याल से आप सभी के बीच में माननीय महोदय करमवीर जी ने उस चीज को आग्रह किया है। तो मैं सबसे पहले आगाज करूंगा करमवीर जी को कि एक बार आए और अपना परिचय दें। करमवीर जी, प्लीज वेलकम। सबसे पहले मैं गांव हेतुपुरा की पवित्र धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदर एवं सम्मान के योग्य हेतुपुरा गांव से आए मेरे सभी नौजवान साथी, मेरे गांव से आए मेरे परिवार के, मेरे हमारे जन्मदाता, इन सब का मैं आप यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति को नमन करता हूँ और बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। मेरा नाम करमवीर शर्मा है, मैं गांव कसुम्बी से हूँ। मेरा जन्म, आप गांव में कसुम्बी से पूछेंगे, बाबा गंगाराम परिवार, उस घर में मेरा जन्म हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। ब्राह्मण का चोला आत्री परिवार और बाबा गंगाराम के घर में जन्म हुआ, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा वहाँ पे जन्म हुआ। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं BBA, BEd, PGDRD, CRT जो कि एक एडवांस कोर्स है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारा देश कैसे चलता है, ये कोर्स मैंने किए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने ये स्कूल कोई बिजनेस के पर्पज से खोला है। एक छोटी सी 2 लाइनों में बताना चाहूंगा आपको। आप सोच के देखिए कि आप चिता के ऊपर लेटे हुए हो, आप मर चुके हो,
आपकी आत्मा बराबर में खड़ी सोच रही है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। गांव में भी कहते हैं कि 12 दिन तक आत्मा घर के पास रहती है, वो देख रही है घर वाले कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो एक राइटर ने लिखा है ये बहुत अच्छी चीज, आत्मा बराबर में इंतजार कर रही है, चिता पे आदमी लेटा हुआ है। तो जो पंडित जी हैं वो किसी एक आदमी को कहते हैं परिवार में से कि आप आइए और इनके बारे में 2 शब्द बोलिए, ये कैसे थे, क्या थे। तो आत्मा को बड़ी बेचैनी होगी, अब ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, अब ये मेरे बारे में क्या बोलेगा। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि हमें अंत को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य करने चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि हमारा अंत ऐसा हो, उस उद्देश्य के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैंने भी यही सोचा है कि जब हम इस धरती पर नहीं रहेंगे तो हमारे बारे में लोग कैसा सोचेंगे। हमने एजुकेशन को इसका माध्यम बनाया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अगर समाज को बदलना है तो एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो अकेला एक ऐसा तीर है जो सभी पत्तों को छेद कर देगा, जैसे बाबा श्याम जी ने किया था। एक तीर से सारे एक पढ़ा लिखा आदमी कभी साफ मतलब गंदगी नहीं फैलाएगा, कभी किसी को गलत नहीं बोलेगा, रोजगार के लिए इधर उधर नहीं घूमेगा, समाज को संगठित रखेगा, जात पात का भेदभाव नहीं करेगा। जो ये जहर नेता लोग बोलते हैं ये नहीं करेंगे। एजुकेशन में हमारा दृढ़ विश्वास है। हम अपने गांव में पहले एक स्कूल ओपन कर चुके हैं अंकुरम के नाम से ही। अंकुरम का विचार कहां से आया? किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो छोटे रूप से होती है। आज सरसों की फसल लहरा रही है तो कभी वो छोटी थी, हमने खाद डाली, खोदी निकाली, तब आज वो इतनी बड़ी हुई है और कल को वो पैदावार देगी। तो छोटे बच्चे से हम शुरुआत करना चाहते हैं। एक स्कूल हम पहले खोल चुके हैं गांव कसुम्बी में, वो हमारा चल रहा है। हमारा ये दूसरा प्रयास है और हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये पूरा भारत हमारा है। हम किसी भी गांव, समाज या जाति में इसको नहीं बांटेंगे और हम एजुकेशन का जो माहौल है ये हर गांव तक पहुंचाएंगे। थोड़ा स्कूल के बारे में बता दूं कि स्कूल क्या है, यहाँ क्या होगा। आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे मेरे दादाजी हैं, मैं इनको बोला दादाजी आप बीड़ी छोड़ दो, हुक्का छोड़ दो, तो ये बोले भाई अब नहीं छूटेगा। मैं अब क्या हो गया? बोले आदत है, बचपन से पी रहा। एक आदमी है सुबह 4 बजे उठ जाता है, मेरे पापा है 4 बजे उठ जाते हैं। मैं मेरे पापा बोले पापा इतने जल्दी क्यों उठ जाते हो सारे? बोले आदत है भाई, नहीं छूट रही। ऐसे ही सब की एक दो ऐसी आदत होगी। जैसे अभी मेरे सर मेरे को बता रहे थे कि मैं घर से बाहर निकल गया तो घर वाले मेरा इंतजार नहीं करते, मैं यहाँ से यहाँ चलता था। हैबिट, आदत है। तो आदतें जो हैं वो हमारे चरित्र को बनाती हैं। और पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो विचार, सबसे पहले विचार आता है। विचार से हम एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं और लगातार एक ही कार्य को बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है और उसी आदत को दोहराते रहते हैं तो हमारा चरित्र बन जाता है, जो गांव में हमारी छवि है। ये आदमी ऐसा है, झूठा है, सच्चा है, या ये इसको टाइम दे दिया टाइम पे पहुंचेगा, तो हमारी आदत बन गई। आदत से बन गया चरित्र और अच्छे चरित्रवान आदमी ही हमेशा डेस्टिनी को पाते हैं, मंजिल को। आप किसी का पूरा नहीं देख लो, स्वामी विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य जी, भास्कराचार्य जी, हमारे किनारा में बाहर में बहुत से बड़े बड़े जो बिलीनियर हैं, जो अरबपति आदमी, उनके फोटो लगे हैं, बड़े अच्छे आदमी के फोटो लगे। सबके अंदर एक आदत होती है। तो ये जो स्कूल है ये बच्चे की आदत को बिल्ड करने के लिए है, आदत को बनाने के लिए है कि वो रेगुलर स्कूल में आना शुरू करे। उसको पहले देखिए पढ़ना बाद में होगा, पहले मैं स्कूल में पहुंचूंगा तभी तो पढ़ूंगा। तो पहले उसको स्कूल में लाने की आदत डालनी है। हम ऐसा हर प्रयास करेंगे जिससे बच्चा यहाँ पे आए और उसका मनोरंजन हो, ताकि वो यहाँ पे आना शुरू करे। खेलते खेलते सीखना, प्ले स्कूल, इसका नाम है प्ले स्कूल। खेलेगा और सीखेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं कब सीख गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। दोबारा से बहुत बढ़िया करवीर जी। और एक छोटी सी बात यह है कि किसी भी कार्य का जो आउटपुट होता है
हमेशा एक चीज पे निर्भर रहेगा कि उसके द्वारा किया गया विचार, किसी काम को करने से पहले किया गया विचार ही उस चीज को निर्णय लेता है कि ये काम का आधार क्या है, काम का आउटपुट क्या है। और यदि आप में से कोई इच्छा रखता हो कि अपने विचार रखना चाहे तो प्लीज वेलकम। होता है किसी चीज का अगर वो प्रचंड है तो मानो उसका जीवन पूरा प्रचंड है। एक छोटी सी पंक्तियां है, कर्मी जी टाइम है तो पंक्तियां कुछ ऐसी कि आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, एक धनुष के बाण पे उतार दो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो, जाति पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो काला तुम ये सोच लो, आन बान शान या की जान का हो दान, एक धनुष के बाण पे उतार दो। अभी हमारा जो विश्वास है इतना डगमगाया नहीं है। हमने एक स्कूल को सफल करके दूसरा खोला है, हम इसको बिल्कुल नहीं लाएंगे। आदमी भागता है वो भागता है आर्थिक वजह से, वो स्कूल के खर्चे वगैरह नहीं निकालता। यहाँ मास्टर जी क्या है, जितने भी स्कूल चल रहे हैं आस-पास के वो सारे इसी गांव से चल रहे हैं। जी जी 90% बिल्कुल सबकी बसें आती हैं, भर के जाती हैं। जी और गांव वालों का भी काफी दिल है। यहाँ जैसे आपने शुरुआत की है जी समस्या, बस मैं तो सही समस्या यही है। मैं आपकी एक साल का जो संघर्ष है ना, हाँ उसके बाद ये बिल्डिंग भी छोटी हो जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद सर, और सभी चीज, लेकिन वो धरातल पे उतरने के बाद बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। माँ बाप जन्म के साथी होते हैं और बोलते हैं हमारा पंडित फेरों तक का साथी है। तो आप एक बार स्टार्टिंग में सहयोग करो, अगली बार बच्चे लाना फिर हमारी वो ठीक है। आप एक बार मौका दो, फिर नहीं हम सफल हो पाए फिर हम आपको नहीं बोल पाएंगे। तो जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 मिनट और बैठे, प्रसाद लेके जाना, एक बार प्रसाद लेके जाना।